नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी अब 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच डाला है। अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो वहीं अवनी की जीत के बाद उनके परिवार और जयपुर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अवनी के दादाजी और आर लेखरा ने बताया है कि उनकी पोती ने इतिहास रच दिया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इससे पहले जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। फाइनल्स में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरीना शेटनिक को उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अब अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं जिसने ओलंपिक में या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। हालांकि इसके बाद 1 सितंबर को अवनी 10 मीटर मिश्रित एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई थी। और राजस्थान के 6 जिलों के जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का शनिवार को रिजल्ट सामने आएगा। पंचायती राज चुनाव के ये रिजल्ट 77 लाख ग्रामीण वोटर्स का सरकार को प्रति कैसे रुझान है, इसका एक मिनी रेफरेंडम होगा। इसी बीच आपको बता दें कि 6 मंत्रियों और 33 विधायकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ का टेस्ट भी किया जाएगा और इन नतीजों के आधार पर सरकार के कामकाज पर ग्रामीण जनता का रेफरेंडम इसे माना जाएगा। इसी बीच 6 जिलों में करीब 78 पंचायत समितियों के 1564 सदस्यों और 200 जिला परिषद सदस्यों के नतीजे आने हैं। 4 सितंबर को जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के रिजल्ट से ये तय हो जाएगा कि गांव में सरकार की कितनी साख है। जनता सरकार की कामकाज को कितना पसंद करती है, ये भी सबके सामने होगा। इसी बीच आपको बता दें, जो भी निर्णय सामने आएगा, अगर कांग्रेस के पक्ष में रहता है तो गहलोत सरकार इसे अपने कामकाज पर मोहर बताकर भुनाएगी और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार पर विपक्ष के साथ ही पार्टी के भीतर भी विरोध खेमा सवाल उठा देगा। सत्ताधारी पार्टी को इस चुनाव में फायदा मिलता आया है और ऐसे में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में जोड़ तोड़ के नतीजे बदल भी सकते हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते बड़े बंदी भी कर दी गई है। और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से लंबित मांगों को लेकर 10 सितंबर को प्रदेश भर के बेरोजगार विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि सरकार से लिखित समझौता हुआ है। सरकार के मंत्रियों ने ही बेरोजगारी की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांग पूरी नहीं की है और प्रदेश भर के लोग जो हैं वो परेशान है और परेशान बेरोजगार अब सरकार के खिलाफ फिर से एक बार आंदोलन करेगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव ने बताया है कि सरकार पिछले लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रही है और इसी की वजह से अब हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है, जो कि राजस्थान के शिक्षित युवाओं के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। लेकिन सरकार में बैठे लोग सिर्फ बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रदेश का बेरोजगार युवा अब बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए अब मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने को लेकर घोषणा कर दी गई है।